चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 क्या दिया गया था, है ना। देखो तो 4.2 में क्या दिया गया था, बोला गया है कि ए ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। मतलब मिट्टी का कुछ बर्तन है जो कुछ नंबर प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बाज 3। मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट जो होगा, मतलब एक यूनिट वन जो भी प्रोडक्शन करता है उसके एक, है ना, एक आर्टिकल कॉस्ट जो पाया गया वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक आर्टिकल का प्राइस जो होगा वो जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके दुगना से 3 ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे बाज ₹90। मतलब उस दिन का अगर बात किया जाए कि टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आता है, ₹90 आता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। चलिए, तो सबसे पहली बात कि लिखा जाए कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced, rate the number of article produced b x। now ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अब लिखा जाए, क्या लिखा जाए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे। मतलब आप लिख दो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखो क्या बोला गया है कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जितना प्रोड्यूस्ड हुआ उसका दुगना से 3 ज़्यादा, एक्चुअली में दुगना से 3 ज़्यादा। सो वी कैन राइट 2x + 3, 2 टाइम्स, ठीक है ना। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं और एक का आर्टिकल का कॉस्ट है 2x + 3, तो कॉस्ट टोटल कितने आ जाएंगे। तो देखो ऐसे सपोज कर लिया जाए कि आर्टिकल 5 है, एक आर्टिकल का कॉस्ट ₹2 है, तो टोटल कॉस्ट कितने आ जाएंगे, 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट दिया गया है ₹2x + 3। सो आवर कॉस्ट विल बी x × 2x + 3 दैट इज इक्वल टू गिवन 90, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद की कहानी देखा जाए, तब आप क्या करो कि x से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 2x² + 3x - 90 = 0 लिखा जा सकता है। चलो अब यहाँ से फैक्टराइज किया जाए, तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब 2 × 90। चलो अब आप क्या करो कि 180 को फैक्टराइज कर लो। तो देखो 2 से 19 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, फिर लगा दो 2 से, तो दैट विल बी 45 टाइम्स, फिर आप लगा दो 3 से, दैट विल बी 15 टाइम्स, फिर आप लगा दो 3 से, तो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या लाना है उस पर ध्यान देखा जाए, तो लाना क्या है देखो +3 लाना है, किसी भी तरह से एक ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने या तो घटाने के बाद +3 आ जाए। सो कैसे हो पाएगा, तो देखो सबसे पहली बात, देखो यहाँ से पेयर बनाया जाए, तब आप क्या करो कि देखो यहाँ से 2 × 2 4, ठीक है, 2 × 4, अब इंटू 3 जब आप करोगे दैट विल इक्वल टू 12, ठीक है ना। अब 5 × 3 दैट इज 15, यानी कि अगर 12 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएंगे। यहाँ से -3 है लेकिन +3 लाना है, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2x², है ना। तब आप बना दो +15x लिख दो, -12x लिख दो, -90 = 0 हो जाएंगे। चलिए अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से x कॉमन लिया जाए, डिजिट में कुछ नहीं कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, सिर्फ लिखा जा सकता है यहाँ से 2x + 15। और ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो कॉमन हो जाएंगे 6। सो यहाँ से कॉमन लिया जाए -6, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2x + 15 = 0। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x - 6 इंटू लिखे जा सकते हैं 2x + 15 = 0। नाउ यहाँ से अगर आप बात किया जाएगा तो आप लिख सकते हो x - 6 = 0 और वी कैन राइट 2x + 15 =
0, मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया 6 और वी कैन से x इक्वल टू -15/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं और साथ साथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए रॉन्ग आंसर होगा। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना आया 6। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज इक्वल टू हाउ मच है ना 2x + 3, मतलब यहाँ से जब आप x का वैल्यू 6 रखोगे 6 × 2 12 + 3 दैट इज इक्वल टू ₹15, यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा 15 रुपीज़ और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो गए सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, चलिए, सो दिस इज आवर राइट आंसर।